मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए एडिट अभ्यास पुस्तिका समाज विज्ञान कक्षा 8वीं का भूगोल का अध्याय 5 लेके आए हैं। इसके पहले के वीडियो आपको हमने संसाधन, दूसरा भूमि मृदा, कृषि, उद्योग, ये सभी आपको हमने प्रोवाइड कर दिया था। आज हम देखेंगे जो 5th नंबर का आपका लास्ट है मानव संसाधन, उसके बारे में संसाधन विकास भूगोल का लास्ट अध्याय। चलिए देखते हैं इसको कैसा, इस तरह से क्वेश्चन आंसर दिए हैं, इसको डिस्कस करते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। तो अध्याय 5 मानव संसाधन, ठीक है। ये जो अध्ययन अभ्यास पुस्तिका है आपका 2024-25 के लिए है, ठीक है। आपको ये हमने पहले ही बता दिया है, इसको हम लोग कंटिन्यू सीरीज के माध्यम से आपको बता भी रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं, ठीक है। भारत में किस नदी के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो ऑप्शन दिया है गंगा और जमुना के, या गंगा या यमुना के, नर्मदा और ताप्ती, गंगा ब्रह्मपुत्र के, व्यास और सतलज के। तो क्या है, भारत की जो है गंगा और जो ब्रह्मपुत्र जो दो रिवर है, इनके जो है यह उपजाऊ मैदान है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी मैदान, वो बसे हुए हैं, ठीक, घने बसे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की खोज में जा रहे हैं। ऑप्शन दिया शहरी क्षेत्र की ओर, ग्रामीण क्षेत्र की ओर, गांव क्षेत्रों की ओर या पर्वतीय क्षेत्र। लोग क्या है, देश के अंदर बड़ी संख्या में लोग कहाँ जा रहे हैं, शहरी क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। काय के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ये लोग शहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, शहरीकरण होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या है, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करता है, ठीक है। जो जनसंख्या पिरामिड हमारी क्या जानने में सहायता नहीं करता है। तो पहला क्या ऑप्शन है, कितने पुरुष और कितने स्त्रियां हैं, रोजगार योग्य कौशल की योग्यता, कितने लोग शिक्षित और अशिक्षित हैं, और आय का स्तर। तो इसमें क्या जाएगा आपका थर्ड नंबर का जाएगा, रोजगार योग्य कौशल की योग्यता। यह क्या है, जनसंख्या पिरामिड हमारी जानने में सहायता नहीं करते हैं। चौथा देखिए क्वेश्चन क्या है, लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं। इसका ऑप्शन क्या जाएगा इसमें, देखिए यह क्षेत्र खेती निर्माण के लिए उपयुक्त है, यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, यह क्षेत्र विरल जनसंख्या वाले होते हैं, और चौथा यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। क्या जाएगा इसमें आपका ए जाएगा, सदैव लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी क्षेत्र में रहना पसंद है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र खेती के निर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है। ये आपका इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5वां नंबर, किसी देश की अधिक जनसंख्या का उस देश में के विकास में प्रभाव बताइए, क्या पड़ता है ना। तो ऑप्शन दिया, रोजगार के अवसर सीमित हो जाते हैं, प्रति व्यक्ति आय कम होगी, संसाधनों का अधिकतर उपयोग होगा, और आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, ठीक है। देश में अधिक जनसंख्या का उस देश के विकास पर प्रभाव नहीं होगा, मतलब किस चीज से जो है प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं होगा। रोजगार के अवसर सीमित हो जाएंगे, बिल्कुल प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्ति आय कम होगी, ठीक है, संसाधनों का आधिकारिक उपयोग होगा, और आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, कि उसका नहीं होगा, बाकी सब चीज होगी, प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका, मरुस्थल में जनसंख्या खालिस्तान पाई जाती है। तो आपको दिया है देखिए ऑप्शन में सघन और विरल। तो मरुस्थल में जनसंख्या कैसी पाई जाती है, विरल पाई जाती है, ठीक है। क्वेश्चन में दूसरा दिया है, जापान में ओसाका और भारत में खालिस्तान घने बसे क्षेत्र है। तो इसका ऑप्शन दिया है मुंबई और भोपाल। जो हमारे भारत देश में क्या है, मुंबई सबसे ज्यादा घने बसे क्षेत्र है। तीसरा दिया है, मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना खालिस्तान है। क्या आ जाएगा ये, ऑप्शन दिया है जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या संतुलन। तो मृत्यु दर से जन्म दर अधिक होना जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, क्या दिया है, जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की रुचिकर वृद्धि खालिस्तान है। इसमें ऑप्शन दिया है जनगणना या फिर जनसंख्या पिरामिड। जनसंख्या संगठन या का अध्ययन करने की रुचि विधि जनसंख्या पिरामिड कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को खालिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन दिया है प्राकृतिक वृद्धि दर और प्राकृतिक जन्म दर। तो एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक वृद्धि दर कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति हमने कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का क्या दिया है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अब वह कब और किस उद्देश्य से शुरू की। क्या कौन सी थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो इसका आंसर क्या है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को 2015 में 1 करोड़ भारतीय युवाओं को 2016 से लेकर 2020 तक प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य संभाग और मौजूदा और रोजगार अर्जक की गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य कौशल की योग्यता को प्रोत्साहित करना था, ठीक है। इस तरह से जो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है युवाओं को प्रशिक्षित करके उनको रोजगार या फिर खुद के रोजगार खोलने के लिए या प्रेषित करने के लिए ये प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप आंसर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, जैसा हमने आपको प्रोवाइड किया है वैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व कितने व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो इसका आंसर क्या है, भारत की जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, देखिए आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक
औद्योगिक क्षेत्र रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। लोग बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों की ओर आकर्षित होते हैं। जापान में ओसाका और भारत में मुंबई दो बड़े क्षेत्र हैं। ठीक है, ये आपका आर्थिक कारक किस प्रकार जनसंख्या को प्रदान करते हैं उसका एक उदाहरण दिया हुआ है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी एडुकेट अभ्यास पुस्तिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या संगठन की विशेषताएं लिखिए। जनसंख्या संगठन की विशेषताएं आपको बताइए। देखिए किस तरह से मैंने आपको प्रोवाइड किया है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है, पहला हो गया। दूसरा, जनसंख्या संगठन हमें यह जानने को सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित और कितने किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य दशाएं भी देखी जाती है कैसी। ये चीज आपको जनसंख्या संगठन में मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्या दिया हुआ है। जीवन प्रत्याशा से क्या आशय है। जीवन प्रत्याशा से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी जी ली है वो और अब जिंदगी जितनी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। जीवन प्रत्याशा से आशय है कि हमने अभी तक जो जिंदगी जी ली है और अब जितनी जिंदगी बची है उसका औसत जीवन प्रत्याशा कहलाता है। जीवन प्रत्याशा की गणना के लिए शिशु के जन्म के बाद के 5 वर्ष ना गिनकर आगे के वर्षों को गिनते हैं, जिससे हमें शिशुओं की मृत्यु दर का आकलन मिल जाता है। इस तरह से आपका जीवन प्रत्याशा के बारे में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, विश्व की कुल जनसंख्या में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। आपको बताना है कौन सा महाद्वीप है जहाँ पे सबसे ज्यादा क्या है लोग निवास करते हैं, जनसंख्या जहाँ पे ज्यादा है। तो विश्व की कुल जनसंख्या में से एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक लोग निवास करते हैं। एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन है, दूसरा भारत है, तीसरा बांग्लादेश है, चौथा पाकिस्तान है। तो इस तरह से यहाँ पे जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है हमारे कौन से एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13 का दिया है, प्रवास। प्रवास, अप्रवासी व उत्प्रवास शब्द से अर्थ बताइए। आपको तीनों वर्ड के आपको बारे में आपको बताना है कि प्रवास, अप्रवासी और उत्प्रवासी। प्रवास मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को क्या कहते हैं, प्रवास कहते हैं। अप्रवासी मतलब क्या होता है, प्रवासी उन्हें कहा जाता है जो नए देश में आते हैं। ठीक है, जो नए देश में आते हैं जाते हैं। उत्प्रवासी मतलब उत्प्रवासी लोग वो होते हैं जो देश को छोड़ते हैं। ठीक है, जो देश को छोड़कर चले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रवासी। प्रवास मतलब जो लोग हमारे खुद के देश में रह रहे हैं। अप्रवासी मतलब यहाँ से वो कहीं और दूसरे देश से आ रहे हैं या जा रहे हैं। तीसरा, हमारे देश से। उत्प्रवासी मतलब जो लोग यहाँ से क्या है देश को छोड़कर जा रहे हैं। अप्रवासी मतलब हमारे यहाँ पे कहीं और के लोग आपके आ रहे हैं। ठीक है, उत्प्रवासी मतलब हमारे देश को छोड़कर कोई जा रहे हैं, और प्रवास मतलब जो करंट में यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी भाषा भी लिख सकते हैं, या फिर जो हमने आपको प्रोवाइड करा है उसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, 14 क्या दिया, देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारकों का वर्णन कीजिए। अब यहाँ पे देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। पहला है भौगोलिक कारण, कौन सा है, स्थलाकृति। दूसरा है जलवायु। तीसरा है मृदा। चौथा है जल। और पांचवा है खनिज। ये क्या है, भौगोलिक कारक है जिससे क्या होता है ये जनसंख्या वितरण में प्रभावित होती है। दूसरा क्या दिया, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण भी होते हैं जिससे क्या होता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 15 नंबर का दिया है, युवा किस प्रकार राष्ट्र का भविष्य होते हैं। तो आप सभी लोग युवा हैं, आप सभी लोग युवा पीढ़ी है हमारे भारत देश की। आपको पता ही होगा कि आप लोग किस तरह से राष्ट्र के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, या फिर आपके अगर आप लोग अच्छा करेंगे तो हमारा देश भी आगे अच्छा करेगा। तो आपको सिंपल आंसर हमको प्रोवाइड कर रहे हैं, किसी राष्ट्र के लिए कई परिवर्तन, विकास, समृद्धि और सम्मान लाने में युवाओं की सक्रिय भूमिका होती है। युवाओं को राष्ट्र की आवाज माना जाता है। युवा राष्ट्र के लिए कच्चे माल या संसाधन की तरह होते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि से युवा ही किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने के लिए, अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। इस तरह से आप युवा जो है कैसे हमारे भारत के राष्ट्र निभाता है उसके बारे में हमको प्रोवाइड कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ आपको यहाँ पे एक चार्ट हुआ है, टेबल दी हुई है, जिसमें आपको जनसंख्या के बारे में बताया गया है। तो देखिए जापान की जनसंख्या, फिर रूस की है, नाइजीरिया की है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ब्राजील है, इंडोनेशिया है, यूएसए है, भारत है और चीन। तो देखिए सबसे ज्यादा जो है चीन की जनसंख्या है, लगभग 140 करोड़ के आसपास है। हमारी भी लगभग दिखा रहा है 130-20 करोड़ के आसपास है, मिलियन में बता रहा है ये 1। ठीक है, फिर यूएसए है, फिर इंडोनेशिया है। इस तरह से जो है आपके सभी देशों की जनसंख्या का एक उदाहरण के रूप में दिया है। तो उपरोक्त दी है आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सबसे कम आबादी वाले देशों के सही समूह है। देखिए सबसे कम आबादी कौन से, यहाँ पे देखिए आपका रूस और जापान है ना, जापान और रूस ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पर सही आंसर क्या जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जापान और रूस। नेक्स्ट देखिए अधिक आबादी वाले देशों के भारत का क्रम कौन सा है। देखिए सबसे अधिक आबादी वाली में जो है चीन प्रथम नंबर पे है, और जो भारत का नंबर है दूसरे नंबर पे है, हमारा क्या जाएगा इसमें दूसरा नंबर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए 200 मिलियन से अधिक घनी आबादी वाले देशों का समूह।
200 मिलियन मतलब 200 से ऊपर वाला। 200 से ऊपर वाला कौन सा? चीन हो गया, भारत हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, और कौन सा हो गया आपका? इंडोनेशिया। तो अब 4 हो गए। तो आपको बताना है यहाँ पे भारत, चीन, ब्राज़ील और इंडोनेशिया, ठीक है। ब्राज़ील तो नहीं है यहाँ पे, इंडोनेशिया और यूएसए है। तो जो ऑप्शन यहाँ पे दिए उसके अकॉर्डिंग भारत, चीन, ब्राज़ील और इंडोनेशिया आपको बता सकते हैं, ठीक है। आपका ये वाला हो जाएगा। इस तरह से आपके वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो टोटल 16 क्वेश्चन है आपकी लास्ट अध्याय में भूगोल के, इसमें दिया था मानव संसाधन। तो हमने आपका जो है भूगोल के जो एडगेट अर्थव्यवस्थिका है आपकी कंप्लीट कर दी है। आपको इसको अच्छे से आपके एडगेट अर्थव्यवस्थिका में नोट डाउन कर लेना है, उनको अच्छे से याद करना है इन क्वेश्चन आंसर्स को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पर्पज से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो भी वीडियोस हैं आपकी एडगेट के व्यवस्थिका के आपके क्वेश्चन आंसर के, वो आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।